नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शताब्दी और आप देख रहे हैं प्रेत बैठक। आज का जो मैं स्टोरी सुनाने वाली हूँ, जो पहले भाग में सुनाई थी मैंने, सरोजा का मौत का रहस्य क्या है बताऊंगी कही थी मैंने आपको। इसका ही दूसरा भाग आज सुनाने वाली हूँ कि सरोजा का मौत कैसे हुआ था। तो आपको तो पता है, धर्मपुर गांव में एक रेलवे ट्रैक के बारे में बताया था मैंने कि वहां पर एक सरोजा लड़की थी, उसकी रेल में एक्सीडेंट के कारण मौत हो गए थे। तो जो अगले दिन बॉडी मिला था, 2 हिस्से में मिला था। तो उसके बाद से गांव में अजीब से हादसे होने लगे। बहुत सारे लोग ऐसे ही मरने लगे, नहीं तो डरने लगे, कुछ सुनाई दिया, कुछ दिखाई दिया, ऐसा होने लगे गांव में। फिर जो 30 साल बाद हुआ था, वहां पर एक लड़का आता है, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, आदित्य नाम है उसका। वो आकर यहाँ पर देखने लगे, इन्वेस्टिगेशन करने लगे कि क्या है ना है, सारे जानकारी इकट्ठा करने लगे। वो रेलवे ट्रैक में जाकर देखा कि क्या है ना है, सब कुछ देखने लगा। फिर उसे लगा ठीक है, वो दिन में देखा, फिर वो रात में अकेला गया रेलवे ट्रैक में जाकर वो देखने लगा कैमरा ऑन करके। फिर उसको एक अजीब सा महसूस होने लगा, सनसनाहट होने लगा। उसे लगा कि पीछे से कोई, उसके पीछे कोई खड़ा है, उसका पीछे सांस ले रहा है, उसके पीछे कोई। अजीब सा लगने लगा आदित्य को। वो बिल्कुल अकेला था और रात भी बहुत हो चुका था, अंधेरा था। और वो जब देखा कि पीछे मुड़ा तो कोई नहीं था वहां पर, फिर वो आगे चलने लगे। फिर आगे चलते चलते उसके हाथ में एक पुराना खत आकर गिरा। वो उसके हाथ में जो फोन था, उसका टॉर्च जलाकर देखा कि उसमें लिखा था, अब तुम्हारी बारी। फिर वो आदित्य सहम सा गया कि क्या हो रहा है ये सब। फिर देखा कि एक औरत खड़ी है, उसका जो चेहरा जला हुआ, आंखें पूरा सफेद, बाल खुली हुई और कपड़े, लाल कपड़े जैसे खून में लपटा हुआ, ऐसे कपड़े पहने हुए वो खड़ी थी और बोल रही है, अब तुम्हें भी वो दर्द मिलेगा जो मुझे मिला था। मैं सरोजा हूँ। 30 साल पहले मेरी मौत हुई। मेरे मौत को एक हादसा दिखाया गया था, लेकिन कोई हादसा नहीं था वो एक साजिश थी। और वो एक गुप्त तांत्रिक क्रिया के लिए मुझे बलि दी गई थी। वो ट्रेन आके सब समझते मुझे कुचल गए, ट्रेन नहीं था, एक तांत्रिक ट्रेन था। सबको लगा वो ट्रेन है, लेकिन वो ट्रेन नहीं था। तो आदित्य ने बोला, आपके साथ ऐसा क्या हुआ था? उसने बोला, मुझे धोखे से बुलाया गया था। मुझे कहा गया था कि बहुत जरूरी काम है, अभी तुमको करना है रात को। वो रेलवे ट्रैक में बहुत ही गंदगी फैली हुई है, तुम्हें अभी साफ सफाई करना पड़ेगा।
उसने पहले बोला था नहीं, अभी इतनी रात को उन्होंने ज़बरदस्ती उसे भेजा गया था। उनको अभी करना है, अभी जाना है। उस दिन अमावस्या भी थी, बारिश भी हो रही थी, अंधेरा भी था। उसको उसके जाने का मन नहीं था, लेकिन उसको ज़बरदस्ती भेजा गया था। फिर वो जब वहाँ पर गई, वो जब ट्रक के लिए मतलब साफ करने के लिए नीचे हुई, नीचे झुककर साफ-सफाई करने लगी, तब अचानक से ट्रेन आके उसको कुचल गया। लेकिन वो रियल में ट्रेन नहीं था। और ये एक जो उसके बलि चढ़ाया गया था, वो एक गुप्त तांत्रिक क्रिया के लिए। उसे इसलिए चुना गया था कि वो अकेली रहती थी, उसके कोई नहीं था। वो एक बहुत ही निर्दोष लड़की थी, एकदम साफ दिल की थी, और वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साफ-सफाई करती थी। इसलिए उसको चुना गया था, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में कि उसके तो आगे-पीछे कोई नहीं था, इसलिए उसको ही चुना गया था। फिर वो उन लोगों को ही मारती थी जो उसके मौत के लिए ज़िम्मेदार थी। इस मतलब उसके साजिश की गई थी, उसके जो मतलब मारने की, बलि देने की जो लोग उसमें शामिल थे, उन लोगों को ही वो मारती थी। अचानक लोगों को ट्रेन की हॉर्न सुनाई देती थी कि ट्रेन की आवाज़ आ रही है। तो उस साउंड हॉर्न देने के बाद उन लोगों को कुछ हो जाता था, उस साउंड को जो सुनता था, वो हिप्नोटाइज़ हो जाता था। और उसके चलते वो लोग वहाँ चला जाता था और सरोजा उनको मार डालती थी। अपनी मौत के बदले में इस तरह से लेती थी वो। और जो लोग बेहोशी की हालत में पाए जाते थे, उन लोगों को ऐसे ही छोड़ देती थी, क्योंकि उन लोगों का कोई हाथ नहीं था उसके मौत के लिए, इसलिए उन्हें वो छोड़ देती थी डरा कर बस। उसको तब आदित्य ने कहा, तो मुझे आप क्यों ऐसे बोल रहे हो कि मैं अब नहीं बचूँगा? उसने कहा, क्योंकि वो लड़का है जिसकी माँ ने मेरे इस मौत की साजिश रची थी। उसने मुझे ज़बरदस्ती रेलवे ट्रैक में उस दिन भेजी थी। उसे भी मैंने ख़त्म कर दिया, अब तेरी बारी है। तो आदित्य ने कहा, तो मैंने तो आपके साथ कुछ भी नहीं किया, तो आप क्यों मेरे साथ क्यों कर रहे हो? उसने बोला, नहीं, मेरी माँ ने तो किया था ना, पाप तो पाप होता है ना, अब तुझे भी उसका फल भुगतना पड़ेगा। जो दर्द तकलीफ मैंने सहा है ना, वो तू सहेगा। अब तू इस जो तांत्रिक क्रिया का जो मैं अधूरी हो गई क्रिया की वजह से, जो तांत्रिक क्रिया पूरा भी नहीं हो पाया, इसलिए मैं भी अधूरी रहेगी, अब तू अधूरा रहेगा। अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि आज वो दिन है, आज वो अमावस्या है जिस दिन मेरे साथ ये सब हुआ था। फिर आदित्य ने कहा कि मुझे तो छोड़ दीजिए, मैंने तो आपके साथ कुछ नहीं किया, क्यों आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? फिर सरोजा ने कहा, तो मैंने भी तो कुछ नहीं किया था ना, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। फिर सरोजा हंसने लगी, बहुत जोर जोर से हंसने लगी, और आदित्य के आंखों में डर, एक बहुत ही डर, मतलब वो बहुत ही डरने लगा, उसके आंखों में बोल रही थी कि फिर एक हवा का झोंका आने लगा, बहुत जोर से हवा चलने लगा। फिर ट्रेन की आवाज सुनाई दी, ट्रेन आ रहा है, और वो ट्रेन आया और आदित्य को कुचल कर चला गया। और सरोजा जोर जोर से हंसने लगी। फिर ट्रेन कहाँ गायब हो गया,
किसी को पता नहीं। फिर अगले दिन सुबह जब लोग रेलवे ट्रैक पर गया तो देखा आदित्य का कुचला हुआ शरीर वहां पर पड़ा हुआ है। फिर गांव वाले इसको देखकर बहुत डर गया, बहुत सहम गया। फिर वहाँ वो जो गांव वाले हैं वहां पर जाना एकदम से बंद कर दिया। लेकिन कहते उसके बाद से अब वहां पर रेल की जो सिटी की आवाज है वो कभी-कभी सुनाई देता है। लेकिन अब किसी को दिखाई नहीं देता कि जो सरोजा का आत्मा था ना वो अब किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन रेल की जो सिटी की आवाज है वो कभी-कभी सुनाई देता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड टेक केयर।